अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर दिल अजीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचा। 5 नवंबर को आप इस ड्रामा सीरियल की लास्ट एपिसोड देख सकेंगे। मगर ऐसे में व्यूवर्स को अभी भी सस्पेंस में डाला है कि शर्जीना का क्या होगा। सिर्फ सस्पेंस ही नहीं बल्कि ये तो व्यूवर्स को गुस्सा ही दिला गया। सभी ने राइटर्स डायरेक्टर को धमकी दे दी कि शर्जीना को कुछ होना नहीं चाहिए और ना ही मुस्तफ़ा और शर्जीना अलग हों। तो होप्स ऑफ व्यूवर्स ये दोनों अलग नहीं होंगे क्योंकि शर्जीना ने इसके बाद अपने मायके जाना है। तो जल्दी से बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड के रिव्यू की जानिब। मगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इस अदील के साथ तो वाही होती है। भरी महफिल में रुबाब ने ऐसा इसे जलील किया कि पूरे सबूतों के साथ ये नताशा और इसकी अफेयर को सबके सामने लाती हैं। इतना तक कि इन दोनों के सारे कॉल रिकॉर्ड, सब मैसेजेस रिकॉर्ड सब निकलवा दिए और यूं बिल आखिर इसे इनकम टैक्स वाले गिरफ्तार करके ले जाते हैं और मुस्तफ़ा के वालिदैन अपनी बेटी सिद्रा के घर आ जाते हैं। मगर यहाँ पर शर्जीना, जो कि 3 फेस की वायर के उलझ जाने की वजह से गिरकर बेहोश हुई और बच्चा उसी वक्त मर गया और अब उस बच्चे का जहर उसके पेट में फैल चुका है, जिसकी वजह से वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। यूं मुस्तफ़ा पछता रहा है अपने रवैये पर और इधर शर्जीना है जिसे अभी तक भी होश नहीं आया और इधर मुस्तफ़ा जिसे कामयाबी के साथ साथ रुपया पैसा भी ढेरों ढेर मिल गया। मगर अब शर्जीना नहीं, वो अपार्टमेंट जाता है। आज तो उसे ये खुशी खुशी नहीं लग रही कि शर्जीना यहाँ पर खुद मेरे साथ आती, मगर ये क्या से क्या हो गया। रोता है, पछताता है। शर्जीना की उसे सारी बातें याद आती हैं। तो एकदम से मुस्तफ़ा को आवाज आती है शर्जीना की, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा इधर उधर देखता है मगर शर्जीना नहीं। उसे याद आया कि शर्जीना ने कहा था पौधों के पास ना गहरी गहरी सांसें लो, मूड पे अच्छा असर होगा। वो फौरन से बाहर गया और प्लांट लेकर अंदर कमरे में रखता है। उसके पास बैठ गया, गहरी गहरी सांसें लेता है। मगर शर्जीना नहीं। मैं तुम्हारे हाथ पर सर रख के दुनिया की सारी फिक्रें भुलाकर सोना चाहती हूँ। वो दिन याद आने लगे, उसका जी फटने लगा और सारे बर्दाश्त के बंद खत्म हो गए। आखिर यही मुस्तफ़ा फूट फूट कर रोने लगता है, जोर जोर से रोता है। शर्जीना, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की। अगर कर लेता तो बर वक्त पहुंच जाता और तुम इस हादसे से बच जाती। तो उधर शर्जीना के वालिदैन भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। खास तौर पर वालिद तो मुस्तफ़ा पर ही गुस्सा हैं। ये तो शर्जीना की वालदा उन्हें समझाती हैं, जैसे हर रूह अपना रिस्क लेकर आती है वैसे ही हर सांस का हिसाब अल्लाह ताला लेगा। यूं मुस्तफ़ा थोड़ी देर के लिए अपार्टमेंट आता है तो फिर शर्जीना के पास चला जाता है और बिल आखिर व्यूअर्स आप देखेंगे इस शर्जीना की तबीयत संभली जाएगी। मगर आज उसका मान, उसका भरोसा टूट जाएगा। वो तो शॉक में चली जाएगी जब उसे मालूम होगा, जब वो होश में आएगी कि उसका बच्चा नहीं रहा। तभी वो इस मुस्तफ़ा पर ही खफा होगी कि इस मुस्तफ़ा को ही बच्चा नहीं चाहिए था, उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। तो यूं मुस्तफ़ा सुख का सांस लेता है कि उसकी शर्जीना वापस लौट आई। मगर शर्जीना उसके पास, उसके अपार्टमेंट वापस नहीं लौटेगी, बल्कि वो तो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी, अपने मायके। वहीं पर जाकर काफी उदास होती है, अपनी बहन या वालदा से शेयर करती है, मुस्तफ़ा अब काफी बदल गया है। वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मैंने मोहब्बत की थी और अब मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ चल पाऊंगी। यूं इधर शर्जीना बहुत उदास होती है क्योंकि उसका भरोसा मुस्तफ़ा ने तोड़ा है। तो इधर मुस्तफ़ा परेशान हाल होता है, मानता है अपनी इस गलतियों को। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे मुस्तफ़ा की वालदा जिन्होंने ठोकर खाई तो अकल आ ही गई कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस पैसे की वजह से मैंने अपने बेटे आदिल को चाहा, मगर उसने हमारे मुंह पे कालक मल दी। और एक मुस्तफ़ा जो कि कामयाब होकर वापस लौटता है यहाँ पर। शर्जीना की तबीयत बेहतर हुई तो उसे मालूम होता है अपने माँ बाप का, तो काफी ज्यादा दुखी होता है। और अब यही मुस्तफ़ा होगा जो अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में अपने वालिदैन को इज्जत के साथ लेकर आएगा। ये आपका घर है, आपके मुस्तफ़ा का घर है, आप आज से यहीं पर ही रहेंगे। ये सब सुनकर और देखकर तो माँ बाप फूट फूट कर रोने लगेंगे कि हमने अपने बेटे को कितना जलील और रुस्वा किया, इसे कितनी मलामत करते रहे। जिस सिक्के को हम खोटा समझते थे वही खरा निकला
और तभी मुस्तफा के बारे में मालूम भी होगा कि इसी गेम की वजह से जो आप कहती थी कि मैं नकारा बैठा रहता हूँ, आज ये इज्जत, शान और शौकत, ये दौलत उसी की वजह से मिली। ये सुनकर तो माँ बाप और ज्यादा हैरान होंगे। हम तो समझते थे कि नकारा है, कोई काम नहीं करता, हमें क्या मालूम था तुम इतने काबिल निकलोगे। और इसी के साथ ही मुस्तफा की वालदा को एहसास नदामत तब भी होता है कि शर्जीना यहाँ पर नहीं, हमारी वजह से उसे कितना सरवाइव करना पड़ा, हमारे बेटे को कितनी अजियतें झेलनी पड़ी। और तभी यही मुस्तफा की वालदा ही होप्स होंगी, शर्जीना से माफी मांगेंगी, उसे वापस ले आने की जिद करेंगी। और एट द एंड होप्स ऑफ व्यूअर्स, मुस्तफा और शर्जीना एक हो जाएंगे। मुस्तफा गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा शर्जीना से और अपना वक्त भी देगा बच्चे से, तो बिलाखिर शर्जीना और मुस्तफा एक हो ही जाएंगे। हाँ, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टर और राइटर्स की खैर नहीं। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है क्या इस तरह से ड्रामे में ट्विस्ट आने वाले हैं? क्योंकि ये तो थी प्रेडिक्शन, लेट्स सी के होता क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।